आज 3 संघ पढ़ेंगे। कितना संघ? 3 संघ। पहला क्या है? निमेटोडा। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? आज कितना संघ पढ़ना है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? आर्थ्रोपोडा। इससे पहले हम लोग किंगडम एनिमेलिया के कुछ संघ के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज वगैरह। लेकिन आज हम लोगों को पढ़ना है निमेटोडा, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले पढ़ते हैं निमेटोडा के बारे में। इसका पहले देखते हैं कि निमेटोडा के अंतर्गत जिस भी एनिमल को रखा गया है, इसके अंदर क्या क्या गुण मौजूद हैं, किस किस कैरेक्टरिस्टिक के बुनियाद पर इस किंगडम के अंतर्गत किसी भी जीव को रखा गया है, या इस किंगडम के अंतर्गत किसी भी जीव को रखने के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। पहला दिया है कि निमेटोडा जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब ऐसे जंतु जिसका शरीर 3 जर्म लेयर से मिलकर बना होता है, उसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। निमेटोडा का सबसे इम्पोर्टेंट गुण होता है कि ये जंतु कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि निमेटोडा के अंतर्गत जितने भी जंतु आएंगे उसका शरीर 3 जर्म लेयर से मिलकर बना होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। दूसरा है बायलेटरल सिमेट्रिकल, यानी बीचों बीच काटने पे इसका शरीर 2 बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, दोनों बगल बराबर बराबर अंग आएंगे। निमेटोडा के अंतर्गत जितने भी एनिमल को रखा गया है, इसका शरीर तकरीबन कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके देह गुहा को कूट सीलोम कहते हैं। आहार नाल, आहार नाल मतलब भोजन की नली, खाने की नली। भोजन की नली से लेके शरीर का बाहरी हिस्सा, उसके बीच में जो जगह है उसे कहते हैं देह गुहा। मिसाल के तौर पर ध्यान दो, यहाँ जो नहीं आए थे उसके लिए। अब देखो, ये शरीर की दीवार है और ये आहार नाल है, ठीक है। इसके बीच का जो जगह है इसी को क्या बोलते हैं? देह गुहा। लेकिन निमेटोडा के अंतर्गत जो देह गुहा होता है इसे बोलते हैं कूट सीलोम। क्या बोलते हैं? इसे कूट सीलोम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वास्तविक या सच्चा देह गुहा नहीं होता है। निमेटोडा के अंतर्गत जितने भी जीव को रखा गया है उसमें टिश्यू तो मौजूद होंगे, लेकिन ऑर्गेन सिस्टम या अंग तंत्र मौजूद नहीं होगा। जैसे कि इंसान में क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा एक सिस्टम है, इससे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके ज़रिए हम लोग शरीर के अंदर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालते हैं, ब्लड की सफाई करता है। इस तरह से इसमें पूरा एक डेवलप्ड जो है सिस्टम मौजूद नहीं होता है, डेवलप्ड ऑर्गेन सिस्टम मौजूद नहीं होता है, लेकिन टिश्यू मौजूद होते हैं। निमेटोडा के अंतर्गत जितने भी जीव को रखा गया है इनमें से अक्सर क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं या परजीवी होते हैं। परजीवी उसे कहते हैं जो कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर रहते हैं, किसी दूसरे जीव के द्वारा बनाया गया भोजन ये चूस के लेते हैं, उसी से अपना भोजन हासिल करते हैं, उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी। तो निमेटोडा के अंतर्गत जो जीव आते हैं अक्सर व बेशतर जीव क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं या परजीवी होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं कि निमेटोडा में कौन कौन से जीव को रखा गया। इसके एग्जाम्पल हैं राउंड वर्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं गोल कृमि। अगला है फाइलेरिया वर्म, जिसके कारण फाइलेरिया नामक बीमारी होती है, यानी कि इसमें आदमी का पैर मोटा होता है, इसे हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पिन वर्म, ये है एस्केरिस, ये है वुचेडेरिया। अब बात करते हैं एनिलिडा के बारे में। किसके बारे में? एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो कैसे होते हैं? बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये भी कैसे थे? बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। और एनिलिडा भी कैसे हैं? बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इसका शरीर भी 3 जर्म लेयर से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और ये भी कैसे होते हैं? बायलेटरल सिमेट्रिकल, यानी द्विपार्श्व सममिति। नेक्स्ट है वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। अभी हम लोग पढ़े निमेटोडा के अंतर्गत वास्तविक देह गुहा मौजूद नहीं होता है, इसलिए इसे कूट सीलोम या झूठा देह गुहा बोलते हैं। लेकिन जो एनिलिडा है उसके अंतर्गत कैसे होते हैं? वास्तविक देह गुहा मौजूद होते हैं। जो किंगडम एनिलिडा है, एनिलिडा के अंतर्गत वास्तविक देह गुहा मौजूद होते हैं, लेकिन निमेटोडा के अंतर्गत वास्तविक देह गुहा मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए इसके देह गुहा को बोलते हैं कूट सीलोम।
लेकिन इसमें वास्तविक देह गुहा मौजूद होती है। या एनिलिडा में जिस जीव को रखा गया है ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? ये लवणी जल और अलवणी जल में भी ये जिंदा रह सकते हैं, उसमें भी ये मिल सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े निमेटोडा में, इसमें सिर्फ टिश्यू मौजूद होता है लेकिन किसी भी तरह का ऑर्गेन सिस्टम मौजूद नहीं होता है। लेकिन एनिलिडा में क्या है? संवहन यानी कि वेस्कुलर, ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए वेस्कुलर सिस्टम होगा। उसके बाद डाइजेशन, पाचन तंत्र भी होगा, जब भोजन खाएगा उसके पचाने के लिए पाचन तंत्र भी होगा, और अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र भी है, यानी कि इसमें ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। किंगडम एनिलिडा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो जलीय और स्थलीय यानी कि लैंड पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और सूखे में भी रह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? अर्थवर्म, नेरिश और जोंक। किंगडम एनिलिडा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो जल और स्थल दोनों जगह जिंदा रह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जोंक, नेरिस और अर्थवर्म या जिसे केंचुआ भी बोलते हैं। अगला है आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें बहुत सारे जीव को रखा गया है, बहुत सारे एनिमल को रखा गया है। किंगडम आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है क्योंकि इसमें बहुत सारे जीवों को रखा गया है। दीज आर डिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इसका शरीर दो जर्म लेयर से मिलकर बना होता है, एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म इसमें मौजूद नहीं होता है, दो जर्म लेयर से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। इसका शरीर खंड युक्त होता है, यानी इसका शरीर छोटे छोटे खंड में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। नेक्स्ट है, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि इसमें खून के बहाव के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए कोई नस वगैरह मौजूद नहीं होता है, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र मौजूद होता है। देह गुहा में रक्त भरी होती है, यानी कि इसका जो देह गुहा होता है जिसे सीलोम बोलते हैं, उसमें ब्लड मौजूद होता है, ब्लड भरा हुआ होता है। आर्थ्रोपोडा के जो देह गुहा होते हैं उसमें क्या भरे होते हैं? ब्लड या रक्त भरे होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? झींगा, तितली, मक्खी, मच्छर, केकड़ा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आर्थ्रोपोडा के।